भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एसएसबी के ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल जवानों को दी नई जिंदगी। भिलाई के चर्चित हॉस्पिटलों में से एक स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने केवटी काकेर में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल दो जवान के शंकर और योगेंद्र का बेहतर इलाज कर दोनों को नई जिंदगी दी है। स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कैसे स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने दो जवानों को गंभीर अवस्था में देखते हुए कैसे इलाज किया और लगभग एक महीने के अथक प्रयास से दोनों जवान ठीक हो गए। एसएसबी के अधिकारियों ने स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों की इलाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्पर्श हॉस्पिटल भिलाई के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल में विभिन्न रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद है। किसी भी प्रकार की बीमारियों का इलाज से मरीजों को बचाने में ये डॉक्टर सक्षम हैं, जिसकी जानकारी स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर गोयल ने मीडिया को दी। जवान को सिर में चोट लगी थी, ब्लास्ट इंजरी हुआ था, उसके कारण जवान के सिर में ब्लीडिंग हुआ था। फेस की पूरी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी और उसकी आइज़ में इंजरीज हुआ था। आपका जो प्रश्न का पहला पार्ट ये था कि रामकृष्ण में ना ले जाके या रायपुर में ना ले जाके स्पर्श में क्यों लाया गया। स्पर्श अस्पताल की टीम ने जो विगत 8 वर्षों में जिस तरह का काम किया है समाज के लिए, उसके कारण समाज में एक भरोसे का जो वातावरण बना है और जिस तरह से मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं, उसके कारण डीआईजी साहब को या उनकी टीम को लगा कि स्पर्श जो है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था उस पर्टिकुलर टाइम में, और यहाँ टाइम रहते जो है जवान को ज़्यादा अच्छे से केयर किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा कि इंजरीज किस तरह की थी, इंजरीज में हेड इंजरीज हम कहते हैं उसको ईडीएच एचडीएच था, फेशियल इंजरीज था उसको मल्टीपल फेशियल बोन जैसे मैक्सिला और जाइगोमा फ्रैक्चर था, और आइज़ में इंजरी था। इस तरह के मरीज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि त्वरित उसको इलाज मिले। मरीज का ऑक्सीजनेशन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रह सकता है वो रहे। इस मरीज को लगातार मुंह और नाक से ब्लीड हो रहा था। ये ब्लीडिंग कभी कभी सांस के रास्ते में जाने के कारण सांस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्रेन का जो फंक्शन है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। तो जब मरीज को हमने रिसीव किया तो सबसे पहला जो काम किया, जो गोल्डन हमको टीचिंग भी दी जाती है, उसके एयरवे को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन किया और इमीडिएटली मरीज को सीटी स्कैन करके उसका ऑपरेशन किया गया। इंजरी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिमाग के भीतरी हिस्सों में पहुंच जाती है। इस मरीज के सिर में भी कुछ छर्रे भी घुस गए थे, जो कि बताता है कि ब्लास्ट इंजरी काफ़ी सीरियस टाइप की थी। तो साथ में स्कल में फ्रैक्चर भी था। तो ये मरीज बहुत चैलेंजिंग केस था, नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, बट इन्फेक्शन ना हो, मरीज सकुशल हम बाहर निकाल लें, ये हमारे लिए चैलेंज था। और हमारी टीम में एक फिजिशियन डॉक्टर लीजो डेनियल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल बनाने में, एंटीबायोटिक देने में और दूसरे उसके रक्तचाप मेंटेन करने में, और हमने मरीज को सेव किया। इस केस के माध्यम से जो सबसे बड़ा संदेश जो समाज को जाता है कि एक इमरजेंसी के समय पर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर, उस समय पर यदि पूरी टीम सही समय पर मौजूद रहे और सही सेवाएं दे तो मरीज के जो आउटकम्स रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक इमरजेंसी जो कंडीशन होती है शरीर की, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो या किसी और जगह से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, हर एक इमरजेंसी में गोल्डन आवर जिसे कहते हैं कि शुरुआती कुछ घंटे होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उस समय पर विशेषज्ञ द्वारा उचित इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर वो इलाज ना मिले उस समय में तो मरीज के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम मिलने चाहिए बाद में, वो नहीं मिल पाते। स्पर्श अस्पताल का उद्देश्य ही है कि भिलाई वासियों को, दुर्ग वासियों को, आसपास के लोगों की उचित समय पर उचित इलाज मिल सके। स्पर्श हॉस्पिटल हमेशा से ही भिलाई सहित आसपास के क्षेत्र में बेहतर इलाज के लिए प्रख्यात है। स्पर्श हॉस्पिटल अपने सस्ते और अच्छे इलाज के दम पर लोगों के बीच जगह बनाने में सफलता पाई है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।